हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पेज आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। एकादशी का व्रत कितने तारीख को किया जाए? 12 फरवरी को अथवा 13 फरवरी को? बहुत जनों के मन में यह शंका है कि महाराज जी, कोई कहता है कि 12 तारीख को ही एकादशी का व्रत कर लो, कोई कहता है 13 तारीख को एकादशी का व्रत कर लो। महाराज बहुत ही ज़्यादा असमंजस है, कन्फ्यूजन है, तो हम क्या करें? कितने तारीख को जो है हम एकादशी का व्रत करें? तो आइए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं कि एकादशी का व्रत कितने तारीख को किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि जो आने वाली एकादशी है उस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया अर्थात विजय। इस विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य किसी भी क्षेत्र में हो उसे उस क्षेत्र में विजय अवश्य ही प्राप्त होती है। और एकादशी का व्रत तो जो है कई गुना यज्ञों के फलों के बराबर कहा गया है। विशेषकर आप सभी लोगों को पता है जो एकादशी का व्रत करते हैं, हमें दशमी के दिन से ही जो है आहार शुद्ध कर लेना होता है। कोई ऐसा तामस प्रकार का भोजन नहीं करना होता है। तत्पश्चात एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके, अपने घर आंगन की सफाई करके, मंदिर की सफाई करके, देवताओं को स्नान करा करके भगवान विष्णु की आराधना हमें करनी चाहिए और व्रत के निमित्त हमें संकल्प लेना चाहिए महाराज। और जो एकादशी के लिए विशेष सूचना होती है वह यह होती है कि एकादशी के दिन हमें जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्रती हैं उन्हें तो कदाचित भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी पारायण के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो व्रत नहीं भी लेते हैं उन्हें भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेषकर चावल तो ग्रहण नहीं करने चाहिए महाराज। तो आइए जानते हैं 12 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं अथवा 13 को। कई लोगों ने कहा महाराज जी हम 12 तारीख को एकादशी का व्रत कर ले। हमने कहा भाई क्यों करोगे आप 12 तारीख को एकादशी का व्रत? कहते हैं कि 12 तारीख को 12 बजे के बाद एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जा रही है ना। तो हमने कहा कि हमें उदय व्यापिनी 12 तारीख को तो दशमी की तिथि प्राप्त हो रही है, हमें तो एकादशी उदय व्यापिनी प्राप्त होनी चाहिए, तब हम व्रत करेंगे एकादशी का। और आप 12 तारीख को अगर 12 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें तो उस दिन दशमी की तिथि उदय व्यापिनी प्रारंभ होती है। एकादशी तो 12 के बाद लग रही है ना। तो हमें क्या कर लेना है? 12 को एकादशी का व्रत नहीं करना है महाराज। हमें एकादशी का व्रत कब करना है? 13 फरवरी 2026 को, क्योंकि 13 फरवरी को लगभग 2:25 तक एकादशी की तिथि पूर्ण रूप से है ना। दोपहर में 2:45 तक एकादशी की तिथि रहेगी और 13 तारीख को उदय व्यापिनी भी हमें जो है एकादशी की तिथि प्राप्त होगी। इसलिए 13 तारीख को ही हमें विजया एकादशी का व्रत करना है। 12 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं करना है महाराज, है ना। ये भ्रांतियों में ना फैले महाराज। यूट्यूब पे तो ऐसा दिखा देते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी दिखा सकते, क्योंकि 12 तारीख को तो हमें एकादशी की तिथि उदय व्यापिनी प्राप्त हो ही नहीं रही है ना। उस दिन तो दशमी की तिथि है, 12 बजे के बाद एकादशी प्रारंभ हो रही है। लेकिन 13 तारीख को तो हमें उदय व्यापिनी भी एकादशी प्राप्त हो रही है और लगभग 2:25 तक एकादशी पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो 13 तारीख को ही 13 फरवरी 2026 को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं व्रत का पारायण मुहूर्त क्या रहेगा। विजया एकादशी व्रत का जो पारायण मुहूर्त होगा वह 14 फरवरी 2026 को प्रातः 7 बजे से 9:15 तक पारायण का मुहूर्त 2 घंटा 15 मिनट दिया गया है। तो इस प्रकार पारायण का जो मुहूर्त दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट दिया गया है। और अगर हमें इस मुहूर्त में पारायण नहीं कर पाए तो सूर्योदय के पश्चात आप कभी भी एकादशी का पारायण कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को, किसी संत महात्मा को भोजन कराएं, कुछ दान दक्षिणा दे, तो तत्पश्चात हमें स्वयं प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करना है और एकादशी व्रत का पारायण कर लेना है महाराज। तो इस प्रकार 14 फरवरी 2026 को एकादशी व्रत का पारायण किया जाएगा और दिनांक 13 फरवरी 2026 को विजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। आशा है सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि एकादशी का व्रत कितने तारीख को किया जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। आपके घर परिवार में निरंतर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।